कछुए की समझदारी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील थी। पानी इतना शफाफ था कि उसमें आसमान के बादल, दरख्तों के अक्स और मछलियों के झुंड साफ नजर आते। झील के किनारे एक साबिर और सादा कछुआ रहता था। वो अपनी सुस्त रवि के बावजूद बहुत होशियार था। इसी झील के पास एक बड़े पीपल के दरख्त पर दो बत्तखें रहती थीं। ये दोनों बत्तखें न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत मिलनसार भी थीं। कछुए और बत्तखों की दोस्ती जंगल में मशहूर थी। तीनों दोस्त हर रोज साथ खेलते, बातें करते और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते। एक दिन सितहर के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वो बड़ी बारीक नजरी से जानवरों को देख रहा था। जब उसकी नज़र इन बत्तखों पर पड़ी तो उसने दिल में कहा, ये बत्तखें तो बहुत मोटी ताज़ा हैं, कल मैं इन्हें ज़रूर पकड़ूंगा। ये सुनकर एक कौवे ने फौरन बत्तखों को खबर दी। बत्तखें खौफ के मारे कांपने लगीं। वो भागते हुए अपने दोस्त कछुए के पास आईं और रुआंसी आवाज में बोलीं, दोस्त, हम तबाह हो जाएंगे, शिकारी हमें पकड़ लेगा, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तुम कैसे बचोगे? तुम तो उड़ भी नहीं सकते। कछुए ने थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचा, फिर बोला, तुम दोनों परेशान ना हो, अल्लाह ने अक्ल भी एक ताकत दी है, हम उससे अपनी जान बचा सकते हैं। सुनो, तुम दोनों एक लंबी लकड़ी अपने मुंह में मजबूती से पकड़ लो, मैं लकड़ी के बीच को अपनी चोंच से पकड़ लूंगा। फिर तुम दोनों मुझे आसमान में उड़ाते हुए दूर किसी महफूज झील में ले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में मैं कोई बात नहीं करूंगा। अगर जबान खोली तो मैं गिरकर मर जाऊंगा। बत्तखों ने सर हिलाया और तैयारी शुरू की। अगले दिन सुबह सवेरे बत्तखों ने लकड़ी पकड़ी और कछुए ने बीज को अपने मजबूत मुंह से थाम लिया। फिर दोनों बत्तखें जोर लगाकर आसमान की तरफ उड़ गईं। ये मंजर जंगल के सब जानवरों ने देखा और हैरान रह गए। बंदर तालियां बजाकर कहने लगे, वाह वाह, देखो तो सही, कछुआ भी उड़ रहा है। हिरन हंसते हुए बोला, शायद कछुआ बादशाह बनने जा रहा है। चिड़ियां चहचहाईं, ये तो कमाल हो गया, कछुआ भी परिंदा बन गया। कछुआ ये सब सुनकर बहुत खुश भी हुआ और थोड़ा मगरूर भी। उसने दिल में कहा, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इन्हें जवाब दूंगा। जैसे ही उसने जबान खोलने की कोशिश की, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और धड़ाम, कछुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से वो नरम घास पर गिरा और उसकी जान बच गई। लेकिन कछुआ बहुत शर्मिंदा हुआ। बत्तखें वापस नीचे आईं और अफसोस से बोली, दोस्त, हमने तुम्हें कहा था ना कि खामोश रहना, अगर तुम सब्र करते तो हम सब महफूज पहुंच जाते। कछुए ने आह भरी और कहा, हाँ, मैंने अपनी जबान पर काबू न रखा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि बाज़ औक़ात खामोशी ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सब्र और खामोशी मुश्किल वक्त में इंसान की जान बचा सकते हैं। गरूर और जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।